हम जब भी वेट लॉस के बारे में सोचते हैं, सबसे पहला ख्याल हमारे मन में आता है क्या खाएं और क्या ना खाएं। जी हाँ, हमें बचपन से कहा गया कि घर का खाना इज द बेस्ट खाना। बात सही भी है। फिर एक दौर आया 90s का, जब हमारे नाश्ते टेबल पे कॉर्नफ्लेक्स ने जगह ले ली और हमारी चपातियां वहां से हट गए। एक्चुअली हो क्या रहा था, हमारी पुश्तें जिन्होंने वही चीजें खाई हैं, दूध, रोटी, चावल, बाजरा, गेहूं, they were very healthy, they never had any major health issues, they have lived a very healthy life, और वो काफी लंबी जिंदगी जी के गए हैं। हमने क्या गलती की, आज हम बात करने वाले हैं इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। हेल्दी वॉज न्यू ओके, और हमें हेल्दी के नाम पे जो कोई जो बोलता गया हम वो लेते चले गए, हम करते चले गए। फिर आया 2020, जी हाँ, एंड केम नॉकिंग कोविड-19 का कोरोना के आने के बाद एक और सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो गई, वो हो गई इम्यूनिटी। हम सब ने देखा है हाउ इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी इज टुडे, एंड हमें इम्यूनिटी के नाम पे जो कोई जो बोल रहा है, वी आर जस्ट फॉलोइंग इट विद द क्लोज आईज। क्यों? क्या वो सही है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक वर्कआउट्स। आई एम अरुण मेहला, और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, वो है What to eat right, and हम बहुत सारे मिथ बस्ट करेंगे आज। रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच। अगर सिर्फ वर्कआउट ही काफी होते टू मेंटेन ए गुड हेल्थ, तो फिर हम आज शायद ये वीडियो ही ना बना रहे होते। वर्कआउट के साथ साथ जरूरी है हेल्दी खाना भी, टू फाइंड दैट बैलेंस। जो सेलिब्रिटीज ऐड करते हैं फॉर कॉर्नफ्लेक्स एंड दे आर द पोस्टर बॉय फॉर प्रोटीन्स, अगर वो ये कहें कि उन्होंने सिर्फ वो खाकर ही वो अपनी जो परफेक्ट बॉडी बनाई है, तो फिर वो क्यों लाखों खर्च करते हैं इन क्लब्स में जाके, जहाँ की वो फिटनेस क्लब में जाते हैं। दे स्पेंड सो मच ऑन एडवेंचर स्पोर्ट्स। व्हाई आर दे डूइंग इट? द परफेक्ट आंसर इज टू फाइंड द बैलेंस, टू फाइंड द इक्विलिब्रियम इन द होल प्रोसेस ऑफ वर्कआउट एंड ईटिंग हेल्दी। आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए न्यूट्रिशनिस्ट, but I am experienced and I am logical. I am going to share with you मेरी अपनी कहानी, जो मैंने ये अचीव किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आज हेल्थ एंड इम्यूनिटी सबसे ज्यादा रिसर्च वर्ड है ऑन गूगल। आप देखेंगे there are 4.2 billion hashtags being used on Instagram for health and wellness, 122 million posts related to healthy, and equally posts for healthy living which are there on Instagram. So why are people talking so much about immunity? जाहिर सी बात है, हम सब चाहते हैं कि हम एक healthy living लें, खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए। So इसके लिए हम रिसर्च करते हैं, we all do। हमें कोई बोलता है ग्रीन टी लीजिए, हम वो ले लेने शुरू करते हैं। बोलता है सोया मिल्क इज बेटर, we starting सोया मिल्क, but do we analyze it? Is it required? हमने किया है, हम जो अपनी ऑर्गेनिक चीजें थी उनको रिप्लेस करते हुए आए हैं, एंड नाउ वी आर डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड्स। ये ब्रांड करती क्या है? दे स्टार्ट ए हैशटैग और ए ट्रेंड ऑन द सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे इनके ट्रेंड स्टार्ट हो जाते हैं। दे टॉक अबाउट फिटनेस, दे रोप इन बिग सेलिब्रिटीज टू टॉक अबाउट इट। सेलिब्रिटीज का तो फायदा है, दे आर गेटिंग पेड फॉर इट, बट व्हाट आर वी गेटिंग? We in the whole bargain are spending more money in these brands and buying their products. Is it required? I will take a small example. Now milk, now cow milk, we have all taken the cow milk and we have grown so big. Now today suddenly somebody comes and tells me almond milk is good for health, or say soy milk is good for health. Now tell me one thing, if you compare the nutrition value of cow milk and the almond milk or soy milk, cow milk stands out with the nutrition values, but still you will see those good packs of racks filled with the almond milk and soy milk, and they say it is healthy, which is at least 200 times costlier than the cow milk which is there. But we are following it. Why? Blindly. Is it right? आपको कोई बोलता है कि ग्रीन टी पीने से you will lose weight. ट्रस्ट में मैंने खुद किया है, 3 साल मैंने ग्रीन टी पिया, 1 किलो मेरा कम नहीं हुआ। सो व्हाट इज इट? यस, टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन वैल्यू ऑफ द ग्रीन टी, विच इज
equal to the one which we get in the normal tea or black tea or the regular tea with the milk. So these properties, they remain same across all, but the minute you talk about green tea, wellness and health, the cost goes skyrocket. इससे फायदा किसको हो रहा है? ब्रांड्स को फायदा हो रहा है, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है. So why are we doing it? That is the question to think about. हम ऑर्गेनिक वर्कआउट्स में ये बोल रहे हैं कि आप अपने ऑर्गेनिक फूड की ओर ध्यान दीजिए. You need to concentrate on the food which you have been eating, your generations have been eating. We have our forefathers who have lived such a healthy and long life. आज की डेट में आप देखते हैं तो जो एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन है, it has been reduced to 55-60 years, whereas it was earlier 75-80 years. क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक खाना खाते थे. There was nothing like protein powder or tablets, vitamins. They used to get all those things required in the food itself. हमने आज अपनी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत बढ़ा दी है on these tablets and powders. For example, पानी. आपको जो घर में पानी मिलता है नॉर्मल वाटर, हमने उसको रिप्लेस कर दिया विद द मिनरल वाटर. नाउ देयर इज अ वाटर विद द नेचुरल मिनरल्स एडेड टू इट. व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? A normal water which is available at 10 rupees a bottle, now there is a water which is available in the market with 80 rupees. I mean, what are we doing? We need to think about it. I'm not against any brand here. I'm just saying one thing. Be cautious when you're spending your hard-earned money. While they talk about the brand, the proteins, the minerals, the vitamins you are going to get through that is easily available in your organic food. The global health and wellness market is estimated to be $4 trillion as of today. And if you see, the green tea, which is so healthy as per people, is $18.2 billion, and protein contributes $28 billion in that economy. This whole health and wellness industry is up to 5% of the global economy GDP. So you can see how much money we have, everybody is spending around the world in the health and fitness. But can we achieve this by making those small changes in our day-to-day life? Can we achieve this by doing the right things with our food habits? Let me help you with that. An average man needs 56 grams of protein per day, and an average woman needs 46 grams of protein per day for their dietary requirements. The same can be achieved by having some milk at home or eggs or paneer. There are different ways to achieve that protein mark for your body. And also, if you don't hit that mark of 46 gram or 56 gram, that is okay. Some days you have less, some days you have more. But do we need to depend on the powders or the tablets for that? I don't think so. Organic workouts, we talk about how you can eat healthy foods. One small example, a tomato, when it is grown in the field, it is 20 rupees per kg. But when you buy it from a fresh supermarket, you buy it around 80 rupees per kilo. This is the difference what these brands make. They buy it from the farmers and they multiply it 4 times and they give you the same thing. Why not take it from the people who are growing it? Eat healthy, eat organic. You don't need to depend on the brown rice or the brown bread. If you see the nutrition values of brown rice and the white rice, they are equal same. But the price difference between the brown rice and the white rice is whoppingly different. Brown rice costs you almost double the white rice. So this whole market, whole brand is driven by the brands. होता क्या है? These markets, they hire big celebrities to talk about this. They do the campaigns. In the whole process, they are spending so much of money on their branding and their digital marketing across the world. They need to recover that money. And from where will they recover it? From you and me. I have decided I'm not going to put my money in these unhealthy things. It is up to you to decide what you want to eat. For a healthy living person, you just need to have normal diet which is homemade.
You can include milk in the food. If you don't like milk, you can have different things for protein, for the calcium. Add the right food to your food. I will again say this, do not depend on the proteins and vitamins through powder and tablets when this can be achieved from your food. I will be back soon with the new workout for your healthy body. Till then, keep eating right and stay fit.